मैं बेड से उठने के लिए उतरी हूँ और ये दोनों कहीं बैठे हुए थे सामने। अब दोनों आके मेरे पास चिपक गए आके। अब इनको लग रहा है मैं प्यार करूँ इनको। प्यार करूँगी बाबू, अभी थोड़ा सा मैं अपने लिए खाना बना लूँ, फिर आती हूँ, फिर खिलाऊँगी तुमको। दोनों को प्यार चाहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा बूबू, सुबह सुबह इनको खाना देना था तो जल्दी उठ गई हूँ। रात को दोनों पता नहीं कहाँ घुस के सो गए थे, ढूंढती रही मैं, मिला ही नहीं मुझे। सुबह उठी हूँ तो पाँव के पास आए, तब पता लगा है कि कहाँ थे ये रात को। एक ये है और एक खाना खा रहा है अभी। बहुत स्वीट है, मन ही नहीं करता इनको हाथ से हटाने का। खीरा खा रहे हैं, एक टुकड़ा खीरा दोनों को काट काट के दिया था तो दोनों ने बड़े मजे से खाया। जब तक खत्म नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं है। खीरा भी जोर लगा हुआ है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं है। बहुत देर से खीरा ही खा रहा है। तो प्यार करूंगी तो बैठ जाएगा ये। बहुत स्वीट है दोनों। ये लोग आधा आधा टुकड़ा दिया था, दोनों ने खा लिया। अब आ गई ये भी। पता नहीं रात को कहाँ जोड़ी बना के सो रहे थे। पूरा ढूंढ लिया, दिखे ही नहीं कहीं भी। इतने छोटे छोटे से हैं, पता नहीं कहाँ बेड के नीचे घुस गए थे। ये देखो। अब जब तक प्यार नहीं करोगे ना तब तक पाँव के पास ही खड़ी रहेगी। ये देखो कैसे ऊँची ऊँची खड़ा हो जाती है। खड़ी हो गई। अच्छा बुरा सब कुछ आपके ही हाथों में है। मैं हरे पत्ते लाई हूँ आज खाने के लिए, तो देखो कैसे टोकरी में घुस के खा रहे हैं। पेट भरा हुआ है मगर इनका। अभी आवाज़ दूंगी ना, बुलाऊंगी तभी आना शुरू हो जाएंगे, खाएंगे नहीं फिर। Hey, do you have reservation? Looks like I'm really sorry, sticky guest list. Guest up. Maybe next time. Oh, loser. Okay. आज खरगोश के लिए कुछ धनिया पत्ता, पुदीना और पालक वगैरह लेने बाजार गई थी। और उसके बाद मेरा 5वीं मंजिल है। उसके बाद जब मैंने गाड़ी रोकी तो उसके बाद देखा लिफ्ट भाई साहब ख़राब हो रहे हैं। उसके बाद तो जो मेरी हालत ख़राब हो गई। 4 सीढ़ी चढ़ती थी फिर रुक जाती थी, 4 चढ़ती थी। 75 सीढ़ियाँ हैं, इतनी चढ़ के फिर ऊपर आई हूँ। फिर मैं नहाई हूँ, फिर एक बनाना खाया, फिर दूध उबलने चढ़ाया है, फिर खूब सारा जो हरी सब्जी लाई थी वो इनको दे दिया खाने के लिए। उनका पेट भरा हुआ था शायद, तो उन्होंने ज़्यादा खाया नहीं है। फिर दूध उबाला है, फिर थोड़ा सा तरबूज पड़ा हुआ था एक टुकड़ा, फिर मैंने वो काट के खाया है। फिर अभी सूजी निकाल के रखा है, सूजी का उपमा बनाऊंगी। मेरे को और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो टमाटर प्याज डाल के उपमा बनाऊंगी, आज वो खाऊंगी। और दिन भर कुछ था नहीं, पता नहीं आज नींद बहुत आ रही थी दिन में, तो दिन में सोई बहुत हूँ। क्योंकि खरगोशों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मुझे खाना देना है या केयर करना है, अपना खाते हैं और खेलते रहते हैं, तो इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए, अब बज गए हैं 9:30। फिर कल मिलती हूँ या शाम को मिलती हूँ। ये देखो, थोड़ा वो जो बचा हुआ है उसको भी निपटाने के चक्कर में आए ये। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन से तो इतना बुरा हाल है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। अभी भी पसीना निकालने के लिए मैं बाहर बालकनी में चली गई थी। वो जो नेट होता है ना, जो कबूतर जो अंदर नहीं आता है, तो वो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा था वो बाहर की तरफ लटक रहा था। तो मैंने उसको अंदर किया, फिर रस्सी से उसको फोल्ड करके और कील में उसको फंसा दिया।
तो पसीना निकालने के लिए मैंने ये काम किया। उसके बाद फिर मैं खूब पसीना निकाल के फिर नहाने चली गई। और कल परसों मैंने वो जो शावर होता है वो मैंने डिप कर दिया था उसमें हार्पिक में। हार्पिक में डिप करने के बाद तो भाई साहब उसके बाद तो जो शावर आ रहा है ना, लग रहा है स्विमिंग कर रहे हो आप। दोनों शावर मैंने दोनों बाथरूम का शावर साफ किया, इतना मस्त उसमें शावर आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और चीज़ें होती रहती है ऐसे। आज सारे गमले मैंने अंदर किए। और मेरे हनी बनी थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया था। पूरे रूम में मेरे रूम में ही रहते हैं, तो पूरा पॉटी वोटी कर दिया था और सुसु किया था, तो थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो आज मैंने मेड को बोला, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए उसको बंद करते हैं जब तक सफाई करेगी। फिर मैंने उसको खोला और सुबह मैंने 11 बजे भिंडी बना ली थी, और भिंडी और एक रोटी खाई थी मैंने। अभी भी रात को नहीं। और कल रात को मैंने उपमा खाया था, मैंने बताया था ना उपमा खाऊंगी। उपमा बनाया था, इतना टेस्टी उपमा बना था कि मैंने कभी नहीं बनाया था इस तरह से। क्योंकि वो मैंने पहले टीवी खोल के देखा कि वो बनाते कैसे हैं, तो फिर मैंने देखा 1 चम्मच घी में, तो घी का टेस्ट ही अलग आ रहा था। आपको रिफाइंड या सरसों तेल या ऐसा कुछ, रिफाइंड का देखने का मन नहीं करता मेरे को, तो उल्टी आती है रिफाइंड देख के। तो घी में मैंने वो उपमा बनाया था, इतना टेस्टी बना था कि मैंने कभी नहीं खाया था इतना टेस्टी उपमा, अपने हाथ का बनाया हुआ। तो बाज़ार का तो बहुत साल पहले मैंने चंडीगढ़ में सागर रत्ना में खाया था, और उसके बाद नहीं खाया। और थोड़ी देर के लिए इनको बंद किया था, फिर दोपहर को मैंने खोल दिया इनको। मैंने बोला कि तुम आ जाओ बाहर। अभी जब नहा के आई ना, तो मैंने इनको बोला हनी बनी हनी बनी, मैंने जोर से चिल्लाई ना, तो जो मेल था ना, भाई साहब जो थे वो दरवाजे के पास बैठे हुए थे, और जो बहन जी थी वो अलमारी के नीचे घुसी हुई थी। तो फिर मैंने बुलाया, जब आवाज़ दिया तो बाहर निकल के आ गई। और कल जो मैं सब्जी लेके आई थी, पत्ते जो लाई थी, एक पुदीना का बंडल लाई थी और एक पालक का बंडल लाई थी। तो पालक जब ले रही थी तो मुझे सब्जी वाले ने कहा कि आपका खरगोश ये खाएगा, ये लेके जाओ। तो मुझे उस साग का नहीं पता था, वो छोटे छोटे पत्ते थे उसके, तो एक बंडल वो लाई थी। तो उसके बाद वो दिया ना दोनों, तो उसके बाद तो वो इतना पसंद है उनको पत्ता, मुझे नहीं पता था। क्योंकि आप जब तक टीवी देखते हो ना, तो आप देखते हो कि आपको पता लगता है कि आप वो ये चीज़ खाएगा, लेकिन हकीकत में जब आप करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि हाँ वो उनको उसको पसंद है। डंठल तक ये लोग चबा जाते हैं, इतना मस्त मतलब खाने में कोई परेशानी नहीं है इनको। और सुबह से दाना वाना खा रहे थे, अभी मैंने आधा केला दिया है, सुबह तरबूज दिया था, मस्त होके खाते हैं बड़े अच्छे से। हनी बनी आ जाओ। इनको सुनाई देता है, मेरे को अब पता लगा है कि इनको सुनाई देता है। हनी बनी सुनती है, और सुनते सुनते ना निकल के आएगी और पाँव में चिपड़ जाएंगे दोनों के दोनों। मेल तो पहले पहचान नहीं रहा था, सिर्फ फीमेल पहचान रही थी, और अभी दोनों ही पहचानते हैं, दोनों ही पाँव के आगे आके बैठ जाते हैं। मैं पहले तो भागते थे मेरे पाँव के पास से ना, भागने लग जाते थे। अभी जब पाँव सहलाती हूँ ना, उनको गर्दन सहलाती हूँ, तो जहाँ है वहीं बैठ जाते हैं। तो बड़े प्यारे बसे बच्चे हैं। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना दोपहर से, फिर ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों के शहर में भी ऐसे ही गर्मी पड़ रहा होगा, पता नहीं आप लोग कौन कौन से शहर से हैं, मालूम नहीं। और सिर्फ गर्मी की वजह से मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और आप लोग टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उसका शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग टाइम निकाल के देखते हैं तो। और क्योंकि मैं भी सारे ब्लॉगर को देखती हूँ, तो आज देख देख के मुझे पता लग रहा है कि हाँ नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको टाइम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो चलिए, कल से कल से तो मेरी जिद है कि मैं पूरी सुबह से ही ब्लॉगिंग करूँगी, और सुबह से ही अच्छी तरह से करूँगी। और अभी शाम को नहा के निकली हूँ, अब लग रही है मुझे भूख, 9:15 बज गए। तो अब देखती हूँ अब क्या बनाऊँगी। भिंडी बनी हुई है, अब मुझे फिर से उपमा खाने का मन कर रहा है, तो देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हंसने की कोशिश करती हूँ, हंस नहीं पाती हूँ। और जब आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो फिर सीरियस, पता नहीं शुरू से ही सीरियस हूँ। मैं फेसबुक पे भी कोई फोटो डालती हूँ ना, तो लोग कहते हैं थोड़ा हंस लिया अगर, बात करते करते सीरियस हो जाती हूँ, हंस नहीं पाती हूँ। तो मैं आप लोगों से कोशिश करती हूँ हंसने की। तो चलिए, हंसने की भी कोशिश करूँगी कि मैं हंस रही हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और टाइम निकाल के मेरी ब्लॉगिंग देख लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, शुक्रिया।